क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जानते हैं कि कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो? आप बार बार उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, उसके मैसेजेस का इंतज़ार करते हो और मन में ये उम्मीद रखते हो कि शायद एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपको उस इंसान से नहीं बल्कि उस फीलिंग से अटैचमेंट हो गई है जो वो इंसान आपको देता था। और शायद यही वजह है कि मूव ऑन करना आपको इतना मुश्किल लग रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका दिमाग बार बार उसी इंसान के पास क्यों जाना चाहता है और इस इमोशनल अटैचमेंट से बाहर निकलने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा सवाल बताऊंगी जो हर बार आपको खुद से पूछना है जब आपका मन उस इंसान के पास वापस जाने को करे। देखो, हो सकता है हर एक सवाल का जवाब आपको अपने अटैचमेंट को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने में मदद करे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सच तो यह है कि आपको अटैचमेंट तोड़ना मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान को नहीं छोड़ रहे, बल्कि आप उन फीलिंग्स को भी छोड़ रहे हैं जो वो इंसान आपको देता है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट टाइप के मैसेजेस, अटेंशन, केयर, वैलिडेशन। और इसीलिए जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है ना, तो वो अकेला नहीं जाता, वो आपका पूरा इमोशनल रूटीन भी अपने साथ ले जाता है और आपका ब्रेन बार बार वही इमोशनल रूटीन को चेस करता है। इसीलिए आप उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, पुरानी चैट्स पढ़ते हो, लास्ट सीन देखते हो और मन ही मन सोचते हो शायद एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन रुको, सिर्फ ऐसा सोचने से कुछ भी ठीक नहीं होगा मित्र, और ना ही आप मूव ऑन कर पाओगे। आपकी जो एक्चुअल हीलिंग की शुरुआत है ना, वो तब होगी जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कि आपको उस इंसान की नहीं, उस फीलिंग की आदत हो गई थी। और भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है कि दुख का सबसे बड़ा कारण बाहरी चीज़ों या व्यक्तियों से अत्यधिक आसक्ति होती है। जब तक हमारी शांति किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहेगी ना, तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि अटैचमेंट तोड़ें कैसे। तो आओ इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। देखो, पहला, डिस्टेंस को पनिशमेंट मत समझो, कई बार डिस्टेंस ही हीलिंग होता है। दूसरा, अपनी एनर्जी खुद पर लगाना शुरू करो वापस से। जिम चले जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओ। और तीसरा, हर बार जब मन उस इंसान के पास वापस जाना चाहे ना, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मुझे इस इंसान की ज़रूरत है या मुझे उस फीलिंग की ज़रूरत है जो ये इंसान मुझे देता था। क्योंकि कई बार आप उस इंसान को नहीं, अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को बचाना चाहते हैं मित्र। और याद रखना, मूव ऑन करना किसी को भूल जाना नहीं होता। मूव ऑन करने का मतलब है अपनी शांति को, अपने पीस को फिर से अपने भीतर ढूंढना शुरू करना होता है। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो ना सिर्फ आप इस इमोशनल अटैचमेंट से बाहर निकल पाएंगे, बल्कि फ्यूचर में अपने लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बना पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हाउ टू मूव ऑन की ये मैंने एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें आज हमने सीखा इमोशनल अटैचमेंट कैसे बनती है, ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होता है और अटैचमेंट से बाहर निकलकर मूव ऑन कैसे किया जाता है। अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट वीक किन 3 सवालों पर मैं वीडियो बनाऊँ। कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई ऐसा सवाल है ना जिसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन भी आप बुक कर सकते हो सकता है मेरे विचार सच में आपकी कुछ मदद कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।